गांव ग्राम पंचायत टेमरी आदर्श ग्राम है। छत्तीसगढ़ के बच्चे को नशा में ढकेलने के लिए टेमरी गांव जनता के साथ खड़ी हूँ और विरोध प्रदर्शन प्रदर्शन करूंगी। सरकार चुनाव के समय तो बड़ी बड़ी वादे करते हैं, दारू भट्टी बंद करेंगे, शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये सरकार अभी इतना निंदनीय कार्य कर रहे हैं। इस गांव में वो खोल रहा है, ये हमें प्रतीत हो रहा है, लेकिन हम लोग कभी यहाँ खोलने नहीं देंगे। ग्राम पंचायत टेमरी, ये नाम आपने सुना होगा क्योंकि यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं कि गांव के तमाम जो सियान हैं, महिलाएं हैं एवं जो यहाँ के सरपंच हैं देव प्रसाद साहू और जो यहाँ के जनपद सदस्य की जो मम्मी है वो भी बैठी है और यहाँ पर शराब भट्टी जो कि खोली जानी है उसके विरोध में जो है ये यहाँ बैठे हुए हैं। और ये कहा गया है कि अनिश्चितकालीन ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। देव प्रसाद साहू जो कि यहाँ के सरपंच हैं उनसे चर्चा करेंगे। शराब भट्टी हटाने के लिए आप सब ग्रामीण बाबत हैं। जी, शराब भट्टी हटाने के लिए निरंतर 2 तारीख से यहाँ वीआईपी रोड में ग्राम टेमरी में धरना प्रदर्शन ग्रामवासी के द्वारा किया जा रहा है और आज धरना प्रदर्शन का यह चौथा दिन हो चुका है। हमारे गांव के मातृशक्ति, युवा साथी, बुजुर्ग, सियान सभी लोग इस धरना प्रदर्शन में अपने बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और पूरा गांव वाले ने ठाना है कि हमारे गांव में शराब भट्टी कोई शर्त में नहीं होना चाहिए और सभी लोग मिलकर धरना प्रदर्शन में निरंतर यहाँ आ रहे हैं। जी, मैं जब आपसे चर्चा किया था आपने कहा था स्कूलों को बंद करके सरकार अब शराब बांट रही है। शासन जो अभी स्कूलों को बंद करके मर्ज किया जा रहा है और शराब भट्टी को और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। 2-2 किलोमीटर में शराब भट्टी दिया जा रहा है। ये सरकार का गलत नीति है। शराब को स्कूलों को और बढ़ावा देना चाहिए जबकि शराब भट्टी को कम करना चाहिए। तो सरकार जो अपना विचार कर रहा है वो भी निंदनीय है। ग्राम पंचायत टेमरी आदर्श ग्राम है। यहाँ हमारे गांव में अच्छे से विकास कार्य हुए हैं, पहले भी अच्छे से विकास कार्य हुए हैं, स्वच्छता दुनिया सबसे अच्छा विकास हुआ है, लेकिन यहाँ शराब भट्टी खोलकर युवाओं का भविष्य खतरे में डाल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों का भविष्य खतरे में डाल रहे हैं शराब भट्टी खोल के। बिल्कुल बन सकती है। गांव में शराब दुकान होने से जो शराब पीने वाले की संख्या बढ़ जाएगी और जो भी विकास कार्य करते हैं गांव में, चौक चौराहे में शांतिपूर्वक व्यवस्था रहता है, उस व्यवस्था में विघ्न विघ्न पैदा होगा। जो शराबी लोग कहते हैं उन लोग कोई भी कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम आयोजन करेंगे, अभी जो भी कार्यक्रम आयोजन करेंगे उसमें जो शराबी के प्रवृत्ति के लोग ज्यादा ही उसमें गलत ढंग से हमारे गांव को इस दूषित उसका परिणाम आएगा। जी, देखिए जिस प्रकार से सरपंच महोदय कह रहे हैं कि शराब भट्टी खुलने से यहाँ पर कहीं न कहीं जो अपराध का जो ग्राफ है वो बढ़ सकता है और हर 2 किलोमीटर के दायरे में जो है शराब भट्टी खोली जा रही है। कुछ महिलाओं से चर्चा करेंगे। मैम, आप तो एक राजनीतिक पार्टी से बिलॉन्ग करती हैं, कद्दावर नेता भी हैं और आप महिलाओं के साथ मिलकर इस शराब भट्टी का विरोध कर रही हैं। शराब भट्टी आखिर सरकार क्यों खोल रही है? दारू भट्टी सरकार इसलिए खोल रही है कि छत्तीसगढ़ के बच्चे को नशा में ढकेलने के लिए, बुरी आदत कराने के लिए, आपराधिक व्यक्ति बनाने के लिए ये दारू भट्टी खोलने का पूरा पुरजोर प्रयास कर रहे हैं सरकार। तो मैं ये दारू भट्टी ना खोला जाए इसलिए पूरा विरोध प्रदर्शन टेमरी गांव जनता के साथ खड़ी हूँ और विरोध प्रदर्शन करूंगी। सरकार चुनाव के समय तो बड़ी बड़ी वादे करते हैं, दारू भट्टी बंद करेंगे, शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये सरकार अभी इतना निंदनीय कार्य कर रहे हैं। युक्तिकरण के नाम में स्कूल की दूरी बढ़ाई जा रही है और नशे में लाने के लिए बच्चों को दारू भट्टी को नजदीक किया जा रहा है। तो आम जनता और सभी जनता समझती है कि सरकार हमारे बच्चों को पढ़ाई से दूर किया जा रहा है, क्योंकि स्कूल की दूरी बढ़ेगी तो बच्चे को आने जाने में असुविधा होगी और पढ़ाई से दूरी बनाएंगे तो धीरे धीरे शिक्षा बंद होगा, शिक्षा के प्रति बच्चों में रुझान नहीं रहेगा और दारू भट्टी को नजदीक किया जा रहा है। हर गांव-गांव में दारू भट्टी खोला जा रहा है
तो इससे बच्चे दारू पीना सीखेंगे, क्योंकि नजदीक में रहने से दारू के शीशी में थोड़ा बहुत दारू रहता है, तो बच्चे लोग, हमारे पिताजी लोग, हमारे चाचा लोग दारू क्यों पीते हैं, ऐसे करके बच्चे लोग भी शुरुआत थोड़ा बहुत चखना शुरू करते हैं। तो इस कारण धीरे धीरे बच्चे लोग भी दारू का आदी होता है। तो हम चाहते हैं कि ये कृत्य हमारे बच्चों के साथ न हो, इसलिए गांव गांव दारू भट्टी नहीं खुलना चाहिए। आपको दारू भट्टी से लाभ है तो आप गांव से कोसों दूर खोलो। आपको खोलने का मन है, लेकिन हम गांव के अंदर, गांव के बस्ती में, गांव के मोहल्ला में दारू भट्टी बिल्कुल नहीं खोलने देंगे। हम सब महिलाओं के साथ है, हम सब भाइयों के साथ है। क्यों भाइयों, आप लोग साथ हो कि नहीं हो कि गांव में दारू भट्टी नहीं होना चाहिए। आदर्श टेमरी गांव है, आदर्श टेमरी गांव का नाम खराब मत करिए, क्योंकि आदर्श का मतलब सब जानती है। अब उसको आदर्श से नीचा गिराओगे तो आप ही का देन है ये आदर्श गांव बनाना, और आप ही का देन वाले गांव को ऐसे दिशा में लाओगे तो जनता तो उग्र होगी ही। जनता तो आपको तो सबक सिखाएगी ही। तो आप लोग अपने आगे भविष्य की भी चिंता करिए, और यहाँ आपको छत्तीसगढ़ में आपका स्तंभ खड़े करना है तो टेमरी गांव से दारू भट्टी हटाना है। ये पूर्ण मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ। मेरा नाम किरण सिन्हा है। मैं पूर्व पिछड़ा वर्ग आयोग की सदस्य हूँ, छत्तीसगढ़ शासन में पूर्व जनपद सदस्य हूँ, प्रदेश पीसीसी प्रदेश सचिव हूँ मैं ये आंदोलन अपने माना बस्ती में कर चुकी हूँ, और मैं दारू भट्टी हटाई भी हूँ। इसलिए मैं टेमरी गांव के जनता के साथ खड़ी हूँ, और उनको भी पूरा साथ दूंगी दारू भट्टी हटाने में। और मैं सभी भाइयों से निवेदन, बहनों से निवेदन करना चाहती हूँ, जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे एक फोन कीजिएगा, मैं आप लोग के साथ खड़ी रहूंगी। बताते चलिए कि हाल ही के दिनों में भी धरसीवा क्षेत्र में डोंडेखुरु था, जहां के ग्रामीण पहुंचे थे राजधानी रायपुर, और उन्होंने अंबेडकर चौक में एक विशाल आंदोलन किया था, और इसी मुद्दे पर कि उनके क्षेत्र में शराब भट्टी ना खोली जाए। और यहाँ पर बड़े लोग हैं, सियान लोग हैं, उनसे चर्चा करेंगे। शराब भट्टी खोल रहे हैं आप? लोग कर सकते हैं। आपके गांव में शराब भट्टी खोल रहे हैं? हमारे गांव में शराब भट्टी का फरमान जब से आया है, हम लोग निरंतर अभी धरना प्रदर्शन पे बैठ रहे हैं, और जगह भी हमको बताया नहीं गया है कि कहाँ पे खुलना है। जैसे अगर मान लो ऐसी बंद कर देते शासन तब तो ठीक है, और नहीं करते हैं तो जैसे खुलेगा उस जगह पे हम लोग बिल्कुल एक पौवा बिकने नहीं देंगे। आखिर शासन को अपने ये नियम को, अब ये जो लागू किया इसको वापस लेना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं लेती? सरकार नहीं लेगी तो हम लोग ऐसे उग्र धरना प्रदर्शन करेंगे कि जिसमें चाहे कुछ भी हो जाए, हमें जेल भी जाना पड़े तो हम जाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं खोलने देंगे। क्योंकि ये हमारे टेमरी आदर्श ग्राम टेमरी है। हर तरह से यहाँ पुरस्कृत गांव है ये, स्वच्छ में भी, शिक्षा में भी, हर तरह से। इसीलिए शासन का निगाह इस गांव पे टिका हुआ है कि इस गांव के बच्चों को शिक्षा से दूर करते हुए अपने भलाई के लिए, अपने कमाई के लिए इस गांव में वो खोल रहा है। ये हमें प्रतीत हो रहा है, लेकिन हम लोग कभी यहाँ खोलने नहीं देंगे, ये हमारी दृढ़ निश्चय है। ग्राम पंचायत टेमरी में एक सरकार के द्वारा फरमान जारी होता है कि यहाँ शराब भट्टी खुलेगी, वो भी देसी। यही बात है? वही बात है। आप निवासी हैं गाँव, कैसे देखते हैं? पहली बात तो ये है कि सरकार का ये निर्णय बहुत निंदनीय है। आदर्श ग्राम टेमरी जो राष्ट्रपति से पुरस्कृत है, और शिक्षा और भी क्षेत्र में हम बहुत आगे हैं। ऐसे गांव में गांव के सरपंच के बिना एनओसी लिए गांव में शराब खोलना, ये कहाँ की न्याय की बात है और कहाँ के विकास का बात है। एक तरफ तो आप विकास की बात करते हो, राम राज्य की स्थापना की बात करते हो, एक तरफ शराब को बढ़ावा दे रहे हो। तो सरकार की ये जो दोहरी जो निर्णय है, ये जनता की समझ से बाहर हो रहा है कि आखिर वो क्या करना चाहती है। वो एक तरफ तो आप शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हो, एक तरफ आप शराब खोल रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इसमें सरकार का निर्णय गलत है, इनको वापस लेना पड़ेगा। हमारा जो ग्राम है ये एक है, और किसी भी कीमत में हम अपने ग्राम में शराब भट्टी खुलने नहीं देंगे।
चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। अभी तो हम शांतिपूर्ण हम यहाँ बैठे हैं पिछले 4 दिनों से, और सरकार से हम केवल निवेदन कर रहे हैं कि आप अपना निर्णय वापस ले लो। यदि वो निर्णय वापस नहीं लिया तो इनका भयंकर परिणाम होगा। हो सकता है कि हम रोड जाम करते हैं, व्यापी रोड, और हो सकता है कि और भी कुछ करने को हम तैयार हैं, लेकिन हमारे गांव में शराब भट्टी खुलने नहीं देंगे। और आपके माध्यम से हमारा निवेदन है सरकार तक जाए कि सरकार से, समस्त ग्रामवासी से निवेदन है कि आप हमारे गांव में शराब भट्टी ना खोलें। इस ग्राम पंचायत टेमरी में सरकार आदेश जारी करती है और आप लोग आंदोलन में बैठे हैं शराब भट्टी के विरोध। डोंडे ग्रुप के भी ग्रामीणों से मेरी चर्चा हुई। उन्होंने कहा बंद होना चाहिए, आप लोग कह रहे हैं बंद होना चाहिए, और सरकार आमदनी देख रही है, कैसे देखती है? बिल्कुल, ये बहुत ही हास्यास्पद कहा जाए या सरकार की निकम्मापन कहा जाए या सरकार की एक चूक कहा जाए कि जब ग्रामीण स्तर पर जब शराब भट्टी खुलता है तो ग्राम से एनओसी की जरूरत होती है, ग्राम सभा होना चाहिए और ग्राम के सरपंच से एक प्रतिनिधि प्राप्त होना चाहिए। अगर उस गांव के लोग सहमत करते हैं कि शराब दुकान खोले तो शराब दुकान खुलना चाहिए। यहाँ तो पूरे छत्तीसगढ़ में 67 शराब भट्टी खोली गई जिसके बिना अनुमति, बगैर अनुमति के शराब दुकान खोल रहे हैं। लगातार जितने भी दुकान खोल रहे हैं सब जगह लगातार हम लोग विरोध कर रहे हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शासन को भी ध्यान दे रहे हैं, विधायक के पास जा रहे हैं, मंत्री के पास जा रहे हैं, मंत्री के निवास जा रहे हैं, कोई साफ सुन नहीं रहा उन लोग को। लगातार उन लोग चाह रहे हैं कि शराब दुकान खोलना है, शराब दुकान खोलने से उनके राजस्व जो बढ़ाने के उन लोग प्रयास कर रहे हैं और उनको जनता से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शराब दुकान अगर खोलना है तो एक अच्छे दुकान, अच्छा मुख्यमंत्री निवास के सामने खोल ले, विधायक के निवास के सामने खोले, मंत्री के निवास के सामने खोले, वहां तो काफी संख्या में लोग आते हैं, वहां खोले शराब दुकान। ऐसे आदर्श ग्राम जिनको राष्ट्रपति से पुरस्कार है, ऐसे गांव में खोलने की जरूरत क्या पड़ रही है? तो कहीं ना कहीं ये सरकार की नुमाइंदे सिस्टम है जो शराब दुकान खोलने के लिए अपना राजस्व बढ़ाने के लिए ऐसा प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ इतने अच्छे आदर्श गांव, आदर्श ग्राम पंचायत में आदर्श लोग रहते हैं और लगातार राष्ट्रपति पुरस्कार है। मैं भी यहाँ काफी दिनों से यहाँ आता हूँ, देखता हूँ यहाँ के गांव के सभी सभ्य लोग, सरपंच से लेके पूरे जनप्रतिनिधि लोग, चाहे जनपद सदस्य हो, जिला पंचायत सदस्य, सभी अच्छे लोग रहते हैं। और यहाँ पर ऐसी स्थिति क्या उत्पन्न हो गई जो शराब दुकान खोलने का उन्होंने निर्देश जारी कर दिया। अगर आप खोल भी रहे हैं तो मैं तो बोल रहा हूँ व्यापी रोड में खोल दीजिए, व्यापी रोड मानव एयरपोर्ट में खोल दीजिए, मुख्यमंत्री निवास के पास खोल दीजिए, वहां पर काफी अच्छी संख्या में शराब दुकान चलेगी और आपका राजस्व काफी अच्छा बढ़ेगा। चर्चा की, पूर्व जनपद सदस्य चर्चा की, साथ ही यहाँ पर कुछ सियान है उनसे भी मैंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि शराब भट्टी टेमरी आदर्श ग्राम पंचायत टेमरी में नहीं खोलने देंगे क्योंकि यहाँ पर शराब भट्टी खुलने से कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सकती है। पूरी चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।